अब जो डिस्टेंस में बीएड होती है या पार्ट टाइम में बीएड होती है उसका प्रोसेस क्या है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं, हरियाणा से जो बीएड कराई जाती है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से, CRSU यूनिवर्सिटी से, डी क्रेस्ट यूनिवर्सिटी से, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, अब साथ में ही जितने भी नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या है कहीं वर्किंग है, कुछ कर रहे हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप तो गलती से भी एडमिशन मत ले लेना। रेगुलर कोर्स है, रेगुलर में या तो अपनी नौकरी कर पाएंगे और या तो आप दिखा पाएंगे आप कॉलेज में अटेंडिंग थे, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी आपके सामने। दोस्तों, आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें। 4 ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों, हमने जितने भी वीडियोस बनाई है हरियाणा से बीएड करने पर, बहुत सारी वीडियोस बनाई है और बहुत सारी वीडियोस में अलग अलग तरह से आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की हमने कोशिश की है। हमने अलग अलग से वीडियोस भी बनाई है, CRSU पर, MDU पर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर भी बनाई है, साथ में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाई, ऐसी कई सारी अलग अलग, डी क्रेस्ट पर भी हमने वीडियो बनाई है। इंडिविजुअली आप चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना तो उन वीडियोस पर आप जा सकते हैं, और साथ में किस तरह से बीएड का प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, सभी तरह की वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। लगातार आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर हरियाणा से जो डिस्टेंस में बीएड होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी फीस क्या है, किस तरह चलता है, या फिर आप पूछते हैं सर हरियाणा से जो पार्ट टाइम में बीएड होता है, पार्ट टाइम से जो कोर्स चलता है हरियाणा में बीएड का, क्या एलिजिबिलिटी है, फीस कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगा, क्या उसका पूरा प्रोसेस है। सच में मैं आपको बताऊं तो क्या इस तरह से डिस्टेंस में बीएड या पार्ट टाइम में बीएड या फिर रेगुलर बीएड ये चलते भी हैं या नहीं, या सिर्फ रेगुलर ही चलता है, ये दोनों नहीं चलते हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के दिल में लगातार जो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। आज कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि हरियाणा में डिस्टेंस और पार्ट टाइम में बीएड होता भी है या नहीं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, बीएड करने के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, बीएड के लिए आवेदन करते हैं और चाहते हैं बीएड करना और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लग जाना एज अ टीचर। वो पढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को और अच्छी सैलरी भी मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इसके अंदर सिक्योर जॉब भी मिल जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है स्टूडेंट्स की। और अगर नहीं भी लगती है जो बीएड होल्डर्स हैं तो प्राइवेट के अंदर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर हम किस स्टेट से करें। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से बीएड कराई जाती है। हरियाणा की हम बात करें क्योंकि सवाल हमारे पास हरियाणा को लेकर ही था कि सर हरियाणा से जो डिस्टेंस में बीएड होती है या जो नॉन अटेंडिंग में बीएड होती है, तो इस सवाल पूछते हैं कि किस तरह से कराई जाती है डिस्टेंस या पार्ट टाइम में बीएड। अब जो डिस्टेंस में बीएड होती है या पार्ट टाइम में बीएड होती है उसका प्रोसेस क्या है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं, हरियाणा से जो बीएड कराई जाती है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से, CRSU यूनिवर्सिटी से, डी क्रेस्ट यूनिवर्सिटी से, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। कैसे कैसे डिवाइडेड हुई मैं सब पर वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि आप डिस्टेंस में बीएड कर लोगे यहाँ से या फिर आप पार्ट टाइम में कर लोगे। जितनी भी के काउंसिल्स अभी आती हैं, काउंसलिंग में जो एडमिशंस हो रहे हैं और सबसे सस्ती किस यूनिवर्सिटी की फीस है उस पर भी वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल पर। दोस्तों, डिस्टेंस में नहीं है, ना ही पार्ट टाइम में है, ये रेगुलर है। पर आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि हम डिस्टेंस में करवा रहे हैं या पार्ट टाइम में करवा रहे हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सरासर गलत है। रेगुलर होती है, रेगुलर की ही आपको डिग्री मिलती है, रेगुलर की आपको मार्कशीट मिलती है, रेगुलर तरीके से कोर्स चलता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर इतना है क्योंकि आप रेगुलर कॉलेज जा नहीं रहे हो, इसको नॉन अटेंडिंग बोलते हैं, जो एक इलीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस ये भी नहीं है। लीगल प्रोसेस सिर्फ यही है कि आप एलिजिबल स्टूडेंट हैं, 50% से ज्यादा आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में। अभी 1 साल की बीएड का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, 2 साल की बीएड में आपका एडमिशन होगा। फीस की भी बात करें, आराम से आपको 70-75 हजार रुपए में आपको कोई भी कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। आपको नाम ले, हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना, हम आपको कॉलेज का नाम बता देंगे। अब साथ में ही जितने भी नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या है कहीं वर्किंग है, कुछ कर रहे हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप तो गलती से भी एडमिशन मत ले लेना। रेगुलर कोर्स है, रेगुलर में या तो अपनी नौकरी कर पाएंगे और या तो आप दिखा पाएंगे आप कॉलेज में अटेंडिंग थे, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी आपके सामने।
पर हरियाणा में मैक्सिमम कॉलेजेस में ऐसे ही चलता है, पर ये डिस्टेंस नहीं है और ना ही तो ये पार्ट टाइम है। ऐसे किसी में एडमिशन ले मत लेना। और अगर कोई भी कॉलेज आपको बोलता है कि हम पार्ट टाइम करवा रहे हैं या डिस्टेंस में आपको बीएड करवा रहे हैं, तो उसका एक लेटर लिखकर आप भेजें यूनिवर्सिटी को, एमडीयू को, सीआरएसयू, जहां से भी आप एडमिशन ले रहे हैं, और आप उनसे पूछें क्या ये कॉलेज पार्ट टाइम में कराने के लिए या डिस्टेंस में कराने के लिए मान्य है। या फिर आप वही लेटर भेजें एनसीटी को। एनसीटी पर क्या होता है, एनसीटी का मतलब, एनसीटी कैसे काम करता है, डिटेल्ड वीडियो बनाई है हमने, आप उसको देखें वीडियो को, बहुत कुछ समझ पाएंगे। आप में से जो भी कोई स्टूडेंट अभी बीएड करने की सोच रहा है, हमारी पिछली वीडियोस को आप जरूर देखें। बहुत तरह से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, अलग अलग तरह से कैसे कैसे बीएड चलता है हरियाणा में। और आप किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी स्टेट से आप आ रहे हैं, डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा हरियाणा में। यहाँ काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, मेरिट बेस पर लिस्ट बनती है। लिस्ट बनने के बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप कॉलेज जाइए, फीस अपनी जमा कीजिए, एडमिशन लेटर अपना ले लो, फीस की रसीद अपनी ले लो और क्लासेस अपनी शुरू कर दो। आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा वहां पर ऐसा कोई नहीं है कि आप घर बैठे बैठे सब कुछ कर दो। डिस्टेंस की आपको मार्कशीट भी मिल जाए या पार्ट टाइम की मिल जाए, मिलेगी आपको रेगुलर की ही वो मार्कशीट, रेगुलर की ही डिग्री होगी वो चीज। और फीस आप 2 साल में दे सकते हैं उसकी पार्ट टाइम में। और कॉलेज की जो फीस है वो आप 2 बार में दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। सिलेबस की बात करें, बुक्स की बात करें, सिलेबस हालांकि इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। और साथ में बुक्स खरीदना चाहते हो तो बुक्स भी इजीली आपको हरियाणा में किसी भी बुक स्टॉल पर मिल जाएगी, या फिर दिल्ली में जो नई सड़क है वहां जाएंगे तो वहां से भी आपको बुक्स मिल जाएंगी। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, हरियाणा से जो बीएड होती है, बीपीएड होती है, स्पेशल बीएड होती है, डीएड एमएड होती है, कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए। किस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं या किस कोर्स के डिटेल लेना चाहते हैं, हमें आप व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। या कमेंट में आप सवाल छोड़ें अपना कि किस पर हम अगला वीडियो लेकर आए और किसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि जो भी जिस तरह के हम एजुकेशन अपडेट लेकर आते हैं वो अपने आप को जानकार बना सके और हर तरह के अपडेट उन तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।